स्टूडेंट्स, जैसे कि इस टॉपिक के फर्स्ट पार्ट में लेक्चर में हमने देखा था कि किसी भी अगर इलास्टिक रॉड को हम स्ट्रेच करें, ठीक है, तो उसकी हम एनर्जी कैलकुलेट कर रहे थे कि उसके अंदर एनर्जी जो स्टोर होगी उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो वो हमने अभी तक निकाली थी कि स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम के एक यूनिट में कितनी जो हम लोग के पास एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या स्ट्रेन एनर्जी, वो कितनी स्टोर होगी। ठीक है, उसकी वैल्यू हमने देखी थी कि जो हम लोग के पास स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू थी उसे हमने वॉल्यूम से डिवाइड किया था ताकि हमारे पास एक यूनिट वॉल्यूम में स्टोर हुई हुई एनर्जी की वैल्यू आ जाए। ठीक है, फिर उसमें हमने फोर्स पर एरिया और डेल्टा एल बाय एल को अलग अलग किया, तो हमारे पास वो फॉर्म्स आ गए कि हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आई 1/2 इंटू स्ट्रेन इंटू स्ट्रेस। ठीक है, सॉरी, ये जो है हमारे पास है स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, ये हमारे पास मिस्टेक हुई हुई है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास है स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। ठीक है, इसके बाद हम फर्दर देखते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि जो यंग्स मॉड्यूलस है, ठीक है, y इक्वल्स टू, उसकी वैल्यू हम लोग के पास होती है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ठीक है, यानी कि ये जो मॉड्यूलस है ये हमें बताता है कि कोई भी जो मटेरियल है वो अपने अंदर डिफॉर्मेशन में कितनी रेजिस्टेंस शो करता है। ठीक है, यानी कि हम उसके ऊपर कोई भी स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो वो अपनी शेप में चेंज में कितनी रेजिस्टेंस शो करेगा, यानी कि वो अपनी शक्ल में चेंज नहीं आने देगा। ठीक है, तो ये जो मॉड्यूलस है वो हमें उसकी एक क्वालिटी बताता है। तो हम इसी को अगर आगे फर्दर अप्लाई करें तो हम देखेंगे कि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस जैसे हम लोग के पास होता है फोर्स पर एरिया, ठीक है, और स्ट्रेन हम लोग के पास होता है डेल्टा एल बाय एल। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग फोर्स पर एरिया की वैल्यू निकालते हैं तो हम लोग के पास आएगा यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एल बाय एल। ठीक है, और ये जो वैल्यू हम लोग के पास फोर्स पर एरिया की आई है, ये अगर हम इस इक्वेशन 1 में पुट करें, ठीक है, तो हम लोग के पास क्या बन जाएगा आगे, स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी इक्वल्स टू 1/2, स्ट्रेस की वैल्यू क्या हम लोग के पास आई, स्ट्रेस जैसे कि हम लोगों ने देखा था फोर्स पर एरिया है, और फोर्स पर एरिया की वैल्यू जब हम लोग यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास है y मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एल बाय एल मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। ठीक है, और स्ट्रेन की भी वैल्यू बल्कि हम लोग यहाँ पे लिख ही लेते हैं। ठीक है, स्ट्रेन की वैल्यू हम लोग के पास है डेल्टा एल बाय एल, यानी कि हम लोग फर्दर इसको अगर सॉल्व करें तो हम लोग के पास बन जाएगा 1/2 इंटू वाई इंटू डेल्टा एल बाय एल का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हम लोग के पास बन गया 1/2 इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। ठीक है, स्ट्रेन का स्क्वायर हम लोग के पास आ जाएगा। अब देखें, अब ये तो हम लोग के पास स्ट्रेन एनर्जी थी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि यूनिट के एक वॉल्यूम के मुताबिक हम लोगों ने देखा था कि कितनी हम लोग के पास एनर्जी स्टोर होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग पूरे के पूरे वॉल्यूम के बारे में देखना चाहें कि कितनी हम लोग के पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एक वॉल्यूम में स्टोर हो रही है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखें जैसे ऊपर हम लोगों ने उसे डिवाइड किया था तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई हो के जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो ऊपर और नीचे वाला वॉल्यूम आपस में कट जाएंगे, और हम लोग के पास टोटल वॉल्यूम के लिए हम लोग के पास स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, स्ट्रेन एनर्जी फॉर होल वॉल्यूम। ठीक है, वो हम लोग के पास आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, यानी कि जो हम लोग के पास टोटल वॉल्यूम के लिए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई एक इलास्टिक मटेरियल के ऊपर, जब हम लोगों ने उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट की उसे स्ट्रेच करने के लिए, उसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली है, जो कि इक्वल है हाफ इनटू यंग्स मॉड्यूलस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय द होल वॉल्यूम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा।